हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। एज अ बिगनर ड्राफ्टिंग और उसको राइट करना कैसे सीखना होता है, कैसे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि हम किसी और का ड्राफ्ट देखकर नहीं समझ सकते कि ड्राफ्टिंग कैसे होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। तो ड्राफ्टिंग सीखना एक आर्ट है और साइंस भी है। तो इसे परफेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। क्योंकि सिर्फ किसी और के ड्राफ्ट्स को देखकर कॉपी करना ड्राफ्टिंग नहीं होता है, ये आपको खुद से आना चाहिए। तो देखो, हम कुछ स्टेप्स की बात करेंगे जो आपको फॉलो करना है अपनी ड्राफ्टिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अगर आप बिगनर हो तो आपको ये स्टेप्स बिल्कुल करने ही चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। आपको स्टेप 1 में क्या करना है, जजमेंट रीडिंग करनी है। क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज है ना, उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और इसीलिए एडवोकेट बनते हैं हम। क्योंकि अगर हर कोई लैंग्वेज समझ लेगा लॉ की, तो फिर एडवोकेट्स की नीड ही क्या होगी। ठीक है। और अगर हमें लॉ की लैंग्वेज सीखनी है तो लॉ पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो हम लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे। और स्पेशली हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़नी होंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से चीज़ें होती हैं और वो खुद जज बना रहे हैं, तो उसमें तो कोई मिस्टेक की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। तो हमें वो जजमेंट पढ़नी चाहिए। ठीक है, हमें 6 महीने तक उन जजमेंट्स को पढ़ना है। डेली एक जजमेंट पढ़ो, या तो फिर जजमेंट बहुत लेंदी होती है तो 10 पेज डेली पढ़ने का टारगेट बनाओ, और 6 महीने तक इसको फॉलो करो। एंड ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो याद रखना है कि हमें फर्स्ट स्टेप लेनी है जजमेंट रीडिंग की। अब रीडिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया और बस छोड़ दिया, नहीं, उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि जजमेंट के अंदर फैक्ट्स क्या हैं, केस लॉस क्या है। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना कि जजमेंट हमेशा प्रिंट आउट निकाल के ही पढ़ना, ऑनलाइन मत पढ़ना। क्योंकि ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर तुम उसको प्रिंट आउट निकाल के पढ़ोगे तो। और प्रिंट आउट निकाल कर ही पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद उस जजमेंट में जो भी वर्ड्स लिखे हैं, स्पेशली लीगल वर्ड्स, वो तो हमें सीखने ही है, क्योंकि वही तो हमारे ड्राफ्ट को लीगल टच देगा ना। क्योंकि कहानी तो हर कोई लिख लेता है, लिखना हर किसी को आ जाता है, तुम समझ लोगे, लिख लोगे, लेकिन लीगल टच कैसे दोगे, उसके लिए तुम्हें लीगल वर्ड्स को सीखना पड़ेगा। तो उनको सीखने के लिए तुम्हें जजमेंट से ना वर्ड्स को निकालना है, और उन वर्ड्स को एक डायरी मेंटेन रखो अपनी, या फिर अपने डेस्कटॉप में मेंटेन रखो। वहाँ पर इन वर्ड्स को लिखते जाओ और उनके साथ में मीनिंग भी लिखते जाओ। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक अच्छी खासी कलेक्शन हो जाएगी वर्ड्स की, जो तुम अपने ड्राफ्टिंग में यूज़ कर सकते हो। बहुत काम आएगा तुम्हें यह। ठीक है, तो इन स्टेप्स को तुम्हें फॉलो करना है अपनी जजमेंट रीडिंग में। और उस जजमेंट के केस और फैक्ट, केस लॉग जो भी है, मतलब वो पढ़ लिया तुमने, फैक्ट्स पढ़ लिए, लेकिन जो उसमें सेक्शंस मेंशन होंगे, आर्टिकल्स मेंशन होंगे, उन्हें भी पढ़ना और उन्हें समझने की कोशिश करना। और आपके पास ना बेसिक जो बेयर एक्ट्स होती है ना, वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उन बेसिक बेयर एक्ट से, वैसे तो जजमेंट में ना सारे प्रोविजंस होते हैं, बट फिर भी आपके पास बैरेक्ट होनी चाहिए। उसमें आपको प्रॉपर रीड करना होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बैरेक्ट में ही नोट कर सकते हो। तो बेसिक बैरेक्ट जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इनकी ना बेसिक तुम्हारे पास बैरेक्ट होनी ही चाहिए। अब तुम सोचोगे कि जजमेंट्स कहाँ से ढूंढेंगे, तो देखो, मैं ना ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहाँ से मिलेगी। वो तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, या तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पर्टिकुलरली उस वीडियो को शेयर कर दूँगी। तुम वहाँ से सीख सकते हो कि तुम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कैसे निकालोगे। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ जजमेंट्स चाहिए तो मैं खुद ग्रुप पे उन जजमेंट्स को शेयर कर दूँगी। मुझे तुम बस मैसेज कर देना, या तो फिर एक काम करूँगी, मैं पर्सनली टेलीग्राम पर भेज दूँगी, तो मुझे कमेंट कर देना। अगर 10 से ज़्यादा कमेंट्स आ गई ना, तो मैं जजमेंट्स खुद की मेहनत करके निकाल के तुमको शेयर कर दूँगी। ठीक है, चलो अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं कि हमें क्या करना है। सेकंड स्टेप है सॉल्विंग प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन का मतलब होता है कि एक लीगल प्रॉब्लम जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी मैं ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगी, या तो फिर आप लोग ऑनलाइन सर्च कर लेना कि लीगल प्रिपोजिशन जिनको आपको सॉल्व करना है। अब लीगल प्रिपोजिशंस का आपको करना क्या है, देखो, जो भी जजमेंट्स रहती हैं, मतलब कि जो भी लीगल प्रिपोजिशंस है ना, उनसे रिलेटेड जितनी भी जजमेंट्स है वो तुम्हें सर्च करनी है। इससे तुम्हारी रिसर्च करने की स्किल भी डेवलप होगी। ठीक है, जितनी भी जजमेंट्स हो उनको ढूंढो, उनको पढ़ने की कोशिश करो, उनके सेक्शंस, केस लॉस को निकालो और उनको समझने की कोशिश करो। ठीक है, और जो भी उस प्रिपोजिशन में सेक्शंस या फिर आर्टिकल्स लगने वाले, उनको रीड करो, उनको समझने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा सब्जेक्ट का रिविजन भी हो जाएगा। उसके बाद में उन सबको समझने के बाद एक गुड एसे लिखो, खुद से लिखो कि तुमने उससे क्या समझा है। ठीक है, उसको लिख लिया तुमने, पर तुम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखोगे, लेकिन उसको लीगल टच देने के लिए
तुम्हारे पास वर्ड्स होने चाहिए, तो तुम उन लीगल वर्ड्स को वहाँ पर ऐड करो, ठीक है, और अल्टर करने की कोशिश करो। तो तुम जो लिखने वाले हो ना ए से, वो बहुत अच्छा दिखेगा और लीगल टच आ जाएगा उसमें, और तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ तुम ड्राफ्टिंग कर सकते हो। और यही छोटी स्टेप है ड्राफ्टिंग सीखने के लिए जो तुम्हें लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, साथ में तुम्हें ना अपना ओपिनियन भी देना है लास्ट में कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस लीगल प्रिपोजिशन को लेके। उसके बाद में तुम्हें उस लीगल प्रिपोजिशन से रिलेटेड अपनी आर्ग्यूमेंट भी बनानी है, ठीक है। खुद की आर्ग्यूमेंट तो बनानी है, लेकिन अपोजिशन के साइड वाली आर्ग्यूमेंट भी बनानी है, दोनों साइड की बनानी है। तो ये और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि तुम एडवोकेट बनने वाले हो, तुम्हें सामने वाले का भी तो पता होना चाहिए ना वो क्या क्या स्टेप्स लेने वाला है, तो तुम प्रिपेयर रहोगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये बहुत सारी तुम्हारी जो स्किल्स है ना उसको डेवलप करता है। तो तुम्हें ये 2 स्टेप्स तो फॉलो करनी ही है। मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ ड्राफ्टिंग में, मैं भी ऐसे स्टेप्स ले रही हूँ छोटे छोटे, मैं भी कई से सीख रही हूँ, और जितना मुझे पता होता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा चीज़ें पता है, तो आप कमेंट करके मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी अपने नॉलेज में उन्हें ऐड ऑन कर सकूँ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थी जो आपको लेनी है, जिससे आपकी ड्राफ्टिंग आप बहुत बेटर कर सकते हो। और अगर आपको मेरे पास ना 3000 से ज़्यादा लीगल ड्राफ्टिंग का बंडल है, अगर आपको चाहिए वो, तो मुझे टेलीग्राम पर जो मेरा ग्रुप है उससे ज्वाइन करो और मुझे पर्सनली मैसेज करो कि हमें वो ड्राफ्ट का बंडल चाहिए, ठीक है। तो मैं वो ड्राफ्ट का बंडल आपको शेयर कर दूँगी, और साथ में उन बंडल में जो भी ड्राफ्ट है ना उन्हें समझने के लिए भी हम वीडियोज़ बनाएंगे कि वो कैसे हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। उन ड्राफ्ट को अपना रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो, अपनी इंटर्नशिप में यूज़ कर सकते हो, ताकि तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना आए। और परफेक्ट ड्राफ्ट जो भी है ना, मतलब जो भी परफेक्ट ड्राफ्ट होता है ना उसको सर्च करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बट वो बंडल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके लिए मुझे तुम बस अपना मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें वो शेयर कर दूँगी, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक तुम्हें मेरे बायो में, मतलब कि जो यूट्यूब का बायो रहता है ना वहाँ पर भी मिल जाएगी, और मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगी। और अगर वो लिंक ओपन ना हो तो तुम्हें जस्ट कमेंट करनी है, मैं तुम्हारी कमेंट पर रिप्लाई कर दूँगी, और तुम्हें बता दूँगी कि कैसे टेलीग्राम ग्रुप तक पहुँचना है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। और भी ड्राफ्टिंग से रिलेटेड मेरे पास जो भी नॉलेज होगा, जो भी कंटेंट होगा, मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इन स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करना। ट्रस्ट में तुम्हारी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने भी